Welcome to the session, Bhaiya. थैंक यू निकिता। हाउ इज एवरीबॉडी डूइंग? कैसे हैं आप सब लोग? अनम्यूट करके बता सकते हैं कि आज के पिछले 7 दिन से अभी तक अब दिन जो आपका चलता है वो कैसा चलता है? मिशन स्माइल वायरस कितने लोगों ने फैलाया, कितने लोगों ने मुस्कुराया और सामने से मुस्कुराहट आई, मुझे बताइए। ये आपको बताना पड़ेगा भाई मुझे। हाँ, हाउ इज योर डे गोइंग? अनम्यूट करके बोल सकते हैं। हाँ, चैट बॉक्स में आ रहे हैं मुझे पर्सनल रिप्लाईज। गुड। हाँ बोलो तृप्ता जी। दीपक, तृप्ता। हाँ, लुक फॉरवर्ड टू द सेशन। ओके, ऑसम। अच्छा, गुड टू हियर ऑल द रिस्पॉन्सेस। गुड, सो आर वी ऑल रेडी फॉर डे 8? आर वी ऑल रेडी फॉर 8th डे? यस। ओके, टुडे लेट मी टेल यू वन वेरी नाइस रिसर्च। ओके, यू नो, हमारी जो ब्रीदिंग है वो एवरी सिंगल फंक्शन ऑफ हर बॉडी को कंट्रोल करती है, हमारी जो ब्रेथ है। और 99% लोग जो है वो गलत ब्रीथ करते हैं, उन्हें सांस लेना ही नहीं आता है। हाँ? ये सिर्फ ऑक्सीजन की बात नहीं है, हमारे अंदर ना कुछ ऐसे जेनेटिक स्विचेस होते हैं जिसको ट्रिगर अगर हम कर सकते हैं तो हमारे अंदर का सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो जाता है। हमारे जो हजारों साल पुराने ऋषि मुनि थे, उन्होंने ये अ, प्रक्रिया को समझ लिया था, तभी ये प्राणायाम वर्ड आया, ध्यान, ध्यान का कॉन्सेप्ट आया। तो आज क्या है, रिसर्च क्या बोलता है? रिसर्च ये बोलता है कि अगर आपने एक सिंगल ब्रेथ को 90 सेकंड तक लिया, हाँ, और उसको रोका बीच में, तो वो ब्रेथ जो है आपके अंदर 500% इंक्रीज कर देता है ग्रोथ हार्मोन में। हमारे बॉडी के अंदर ग्रोथ हार्मोन होता है जो किस चीज के लिए यूज होता है? हमारी बॉडी को रिपेयर करने के लिए, रिजुविनेट करने के लिए, पुराने सेल्स को डिस्कार्ड करने के लिए और नए सेल्स को अलाइव करने के लिए। हाँ, तो वो ग्रोथ हार्मोन जो है जितना अच्छे से काम करता है, उतने ज्यादा यंग हम रहते हैं, उतने ज्यादा रिजुविनेटेड हम रहते हैं, उतने ज्यादा जल्दी हील करते हैं। है ना? और ऑफ कोर्स वो तो कहने का बात ही नहीं कि किसी कोई क्रॉनिक डिजीज है तो उससे फटाफट बाहर आ जाते हैं। तो 1986 में एक स्टडी हुई, जरोवा स्टडी बोलते हैं उसको। वो स्टडी में क्या उन्होंने बोला कि जब हम हाइपर वेंटिलेशन करते हैं और ब्रेथ रिटेंशन करते हैं तो वो हाई ग्रोथ हार्मोन को 5.56 फोल्ड बढ़ा देता है, मतलब वही जो हमने कहा 500% बढ़ा देता है। और अगर आप ध्यान से देखो तो गुरुदेव ने जो सुदर्शन क्रिया बनाई है आर्ट ऑफ लिविंग के प्रोग्राम में, जो हम प्राणायाम करते हैं उसमें, आपने देखा है, ब्रीथ इन, 2, 3, 4, होल्ड, 2, 3, 4, ब्रीथ आउट, 2, 3, 4, 5, 6, होल्ड, 2। कितने लोगों ने सीखा है ये बताइए मेरे को। कितने लोगों ने सीखा है मेरे को बताओ। चैट बॉक्स में लिख के बताओ, आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स कितने लोगों ने सीखा है, सुदर्शन क्रिया किया है। हाँ, तो जब ये हम कनिष्ठ प्राणायाम करते हैं जो गुरुदेव ने सिखाया हमें, सुदर्शन क्रिया करते हैं, तो क्या होता है उससे? हमारे अंदर जो HGH है, HGH हार्मोन जो है वो 556% बढ़ जाता है। तो बॉडी और उतने अच्छे से हील होना शुरू हो जाती है। इसको कोई दवाई रिप्लेस नहीं कर सकती। बहुत सारी फार्मा कंपनीज हाई ग्रोथ हार्मोन को इंक्रीज करने के लिए पिल्स बेचते हैं, लेकिन उनके भी ऐसे रिजल्ट्स नहीं आते
जो आपको ये प्राणायाम सुदर्शन क्रिया करने से आ जाते हैं। ऐसे समझो कि आपका जो बॉडी का कंट्रोल पैनल है ना, वो आपकी श्वास है। हाँ। तो जब हम तो अभी रिसर्च क्या बोलता है कि जब हम होल्ड करते हैं ब्रेथ को, जब गुरुदेव ने वो कनिष्ठ प्राणायाम में बताया ना, ब्रीद इन 2 3 4, होल्ड 2 3 4, तो क्या होता है हमारे अंदर, साइंस में समझे तो एक स्टेट क्रिएट होती है जिसको बोलते हैं इंटरमिटेंट हाइपोक्सिया, विच इज व्हाट, इट इज अ कंट्रोल्ड सेल्यूलर स्ट्रेस। उससे होता क्या है, जब कंट्रोल्ड सेल्यूलर स्ट्रेस होता है तो वन, हमारे ब्लड वेसल्स जो है वो ग्रो करना शुरू कर जाते हैं, न्यू ब्लड वेसल ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है, हमारा स्टेम सेल एक्टिवेशन हो जाता है, और हमारी एंटी एजिंग शुरू हो जाती है। क्या कहते हैं? गुड आइडिया, गुड आइडिया। तो जब ये सब शुरू होता है तो ऑटोमेटिकली, जैसे मैंने कहा, क्या होता है, हीलिंग होती है, सेल्स रीजनरेट होते हैं, और हमारी बॉडी के अंदर स्ट्रेस लेने की क्षमता बहुत बढ़ जाती है ना। और ऑफ कोर्स इसके मेडिकल बेनिफिट्स भी है। इसके मेडिकल बेनिफिट्स तो है कि हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है, मेडिकेशन कम हो जाती है, हमारा पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, हमारा एचआरवी इंप्रूव हो जाता है। एचआरवी क्या होता है? हार्ट रेट वेरिएबिलिटी। जितना आप प्राणायाम करते हैं, सुदर्शन क्रिया करते हैं, हमारा हार्ट रेट वेरिएबिलिटी बेटर हो जाता है। हमारे जो स्ट्रेस हॉर्मोन्स हैं वो 25% तो इमीडिएटली कम हो जाते हैं। लेकिन आपको ये डॉक्टर्स नहीं बोलेंगे, डॉक्टर्स तो बोलेंगे भाई दवाई लो। दवाई लो, पिल्स लो, और पिल्स के ऊपर डिपेंडेंट हो जाओ। हाँ। लेकिन इसका गुरुदेव ने हमें इतना सिंपल सॉल्यूशन दिया है, क्या? प्राणायाम सुदर्शन क्रिया। Isn't it? मैं फिर से बोलता हूँ, और मैं हर रोज क्यों बोलता हूँ, क्योंकि मैं खुद पिछले 25 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और आई कैन वाउच फॉर द बेनिफिट्स। सो, आर यू रेडी फॉर डे 8? रेडी फॉर डे 8 एवरीबडी? चलो, भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं। धीरी मुट्ठी कंधों के आगे रखिए। आई वॉन्ट टू आई वॉन्ट टू स्पॉटलाइट समबडी हु इज डूइंग भस्त्रिका करेक्टली। हाँ, तो किसी को मैं स्पॉटलाइट करता हूँ। निकिता, आर यू देयर? लेट मी सी। ओके। मैं पूनम जी को, पूनम जी का है, हाँ, पूनम देवी जी को स्पॉटलाइट पे ऐड कर। चलिए, ढीली मुट्ठी कंधों के आगे रखिए, आंखें बंद रखें, भस्त्रिका प्राणायाम के लिए तैयार हो जाए। भस्त्रिका प्राणायाम कैसे करना है? कोई लोग पहली बार आए हैं, तो जब मैं ब्रीद इन बोलूंगा तो आपके हाथ ऊपर जाके खुल जाएंगे। पूनम जी, ऊपर जाके हाथ खोल दीजिए, सांस लेते हुए। ब्रीद इन, और फिर वापस आके हाथ जो है, आप ब्रीद आउट करेंगे तो नीचे आके आपके हाथ बंद हो जाएंगे। लेट मी पुट Tripta on spotlight. Yeah, Tripta, can you position yourself in a way that people are able to see you? All right. Yes. ओके, चलिए, ढीली मुट्ठी कंधों के आगे करते हैं, चेहरे पर मुस्कुराहट, गहरी लंबी सांस अंदर, आंखें बंद ही रखें, चेहरे पर मुस्कुराहट बना के रखें। पूरे जोश के साथ एक साथ मिल के करते हैं। ब्रीथ इन, आउट, 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 एंड रिलैक्स। आंखें बंद ही रखे, हथेलियां घुटनों की तरफ खुली हुई, घुटनों पे रखे, आसमान की तरफ खुली हुई।
Let's get ready for the second round of Bhastrika Pranayam. Loose fist in front of your shoulders. Smile on your face. कोहनियां आपके शरीर के साथ लगी हुई, गहरी लंबी सांस अंदर और जाने दे, और गहरी लंबी सांस अंदर और खाली कर दे। एक साथ मिलके करते हैं। ब्रीथ इन, आउट, इन, आउट, इन, 3, इन, 4, इन, 5, इन, 6, इन, 7, इन, 8, इन, 9, इन, 10, इन, 11, in, 12, in, 13, in, 14, in, 15, in, 16, in, 17, in, 18, in, 19, in, 20, and relax. विश्राम करें। शरीर में बढ़ती हुई ऊर्जा के संचार को महसूस करें। फील द फ्लो ऑफ एनर्जी इन योर बॉडी। चलिए भस्त्रिका के आखिरी राउंड के लिए पोजीशन लेते हैं। ढीली मुट्ठी कंधों के आगे, चेहरे पर मुस्कुराहट, गहरी लंबी सांस अंदर और जाने दे। Another long deep breath in and breathe out completely with full force together. Breathe in, out, 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 and relax. विश्राम करें। आंखें बंद ही रखें। अब हम गुरुदेव के साथ वी विल मेडिटेट इन गुरुदेव वॉइस। आराम से बैठ जाए। टेक लगा के बैठना है तो बैठ सकते हैं। Let us sit comfortably, easily and close eyes. आराम से बैठ जाते हैं और हम आंखें बंद कर लेंगे। कंधों को ढीला छोड़ देते हैं। Let's take a deep breath in and let go. एक गहरी सांस लेते हैं और छोड़ते हैं।
जैसे जल में मछली रहती है ऐसे हवा में हम रहते हैं. Like fish in the water, we are in air. Become aware of the air all around you. Take a deep breath in and breathe out. And become aware of the breath inside of you. It is the breath that is keeping us alive. And it is the breath that helps us to see, touch, smell, taste. And it is the breath that helps us to speak and hear. सांस के होने से हम जीवित हैं और देखने का, सुनने का, सूंघने का, स्वाद लेने का ये सब काम सांस से ही होता है. फिर एक गहरी सांस लीजिए, भर लीजिए. लेट्स फिल आवरसेल्फ विथ डीप ब्रेथ. होल्ड द ब्रेथ एंड लेट गो. छोड़ दें. हम बोलते हैं, गाते हैं, सब हमारे भीतर सांस है, हवा है. ये नहीं तो ना बोल पाएंगे, ना चल पाएंगे, ना सुन पाते हैं. हम इस सांस के लिए शुक्रगुजार हो जाएं. Let us honor our own breath. It's the breath that is helping us to speak and to hear as well. Breathe in and let go. फिर एक गहरी सांस लीजिए और छोड़े. प्रकृति में सब जगह एक शब्द गूंजती है, वो ओंकार है. एक ओंकार. उस समुंदर के किनारे जाओ, वही आवाज सुनाई देगी. पहाड़ के चोटी पर भी वही आवाज. और मौन में, ध्यान में जाओ, वहीं पर भी एक ओंकार जो सच्चा नाम है वही सुनाई देगा. Is one universal sound, one universal energy that is represented by Om. Let's say that 3 times. It's a sound that is permeating in the whole nature. Take a deep breath in. Om means love and peace. Let us spread this vibration of love and peace around us. Another deep breath in. ओम का अर्थ है शांति, प्रेम और अकाल पुरुष. फिर एक गहरी सांस लेते हैं और उस तरंग को, उस वाइब्रेशंस को हम अनुभव करते हैं. अब मुस्कान के साथ विश्राम करें.
Let us repose in ourselves with a smile. This time there is nothing to do and nothing to know either. Let us become aware of the space in the entire room we are sitting. जिस कमरे में बैठे हैं उस कमरे के दीवार और छत के बीच में जितनी भी जगह है उसको याद कर लें। मन ही मन दीवालों को छू लीजिएगा। You are feeling the walls of your room and also the ceiling. And let go all your efforts. मन फैल जाता है, पानी से भी पतला है, हवा से भी पतली है, तो मन को ढीला छोड़ते ही आप पूरा कमरे में अपने मन को फैले हुए पाओगे। The mind expands as you relax. Keep relaxing and let the mind keep expanding in all sides. आंखें बंद है इस वक्त, हम अपने मन को भीतर ले गए। Our eyes are closed. Our mind is moving inward. मुस्कुराते मुस्कुराते विश्राम करें। Repose with a smile. And let the smile percolate to the back of your head. जैसे चेहरे में मुस्कान है, वैसे मस्तिष्क के कण कण में मुस्कान को उतरने दीजिए। सिर के पीछे भी मुस्कान को जाने दें। Let us repose with this faith. All that you wanted, you got, and many more of what you want, you will get it. अभी तक जो चाहा बहुत कुछ मिला है, जो मिला है उसके प्रति संतुष्ट हो। आगे जो भी लेना है, मिलना है आपको, वो मिलेगा, ऐसे भरोसा हो, तो आप विश्राम कर सकोगे। When you're confident, you will get what you need, what you desire. You will repose in the present moment. Let go of all the feverishness in the mind with the assurance you will get what you want. Whatever thoughts are coming in the mind, just let them come. Good thoughts, bad thoughts. Embrace them all. मन में जो भी विचार आ रहे हो, अच्छे बुरे सभी विचारों को स्वीकार करें और विश्राम करें। Let every cell in your body relax, blossom
expand. शरीर के एक एक कण को विश्राम मिले, मुस्कान उसमें उतरे और खिलने दीजिए सब कुछ। आपका दिल भी खिला हुआ है, मन भी खिला हुआ है, बुद्धि भी खिली हुई है। ऐसे सोच कर विश्राम कर। Our life is a gift, and the whole world that we are in is also a gift to us. Let us honor this gift. हमारा शरीर तो हमें एक तोहफा से मिली है और एक सारा संसार भी तोहफा है, उपहार है। हमारे मित्र, बंधु, रिश्ते सभी भी हमारे लिए तोहफा है। All our gifts, all our friends, family, everyone is a gift to us. You are grateful for all that you have received. Repose in yourself. जो भी हमको मिला है वो सब के लिए हम धन्य भागी हैं। दुख भी जो मिला है वो जीवन को गहराई दी तो सुख हमको विस्तार दिया। The good days have given you strength and expansion. The bad days have given you depth and wisdom. Let go of all the past. Let's take another deep breath in. With a smile and let go. Breathe out with a smile. You honor your own body, honor your breath. अपने ही शरीर को मन ही मन धन्यवाद दीजिए। अपनी ही सांस को भी, यह भी एक प्रसाद है। Your breath is also a gift. Honor your own breath. Let's take another deep breath in and breathe out. Honor your thoughts, honor your mind. Let's take another deep breath in and let go.
Let us honor all the five elements. Let us honor the earth element. Our body is part of this earth element. हमारा शरीर इस धरती का एक अंग है। धरती को भी हम सम्मान करते मन ही मन। इस मिट्टी को हम सम्मान करते हैं। ऐसे जल तत्व को भी हम सम्मान करेंगे। जल के बिना जीवन नहीं। Let us honor the water element. Without water there is no life. And let's honor the energy, clean energy. Our body has tremendous energy. Let us honor the wind element, air element. हम वायुमंडल को भी सम्मान करें, इसको भी शुद्ध रखें। फिर एक गहरी सांस लीजिए और छोड़ें, और सब तरह की प्रयत्न छोड़ दें। Let go of all your efforts. ध्यान श्रम साध्य नहीं है, विश्राम से ये होता। अच्छे से विश्राम करें। Meditation is not something to make effort. It is absolute rest. Just take deep rest. Let go of all your efforts. Om Shanti Shanti Shanti. You are peace. You are peace. You are peace. Slowly and gradually become aware of your body and surroundings, and take another deep breath in with a smile and breathe out with a smile. फिर एक गहरी सांस लीजिए, मुस्कुराते मुस्कुराते सांस लीजिए और मुस्कुराते मुस्कुराते सांस छोड़ें। और धीरे धीरे आंखें खोल सकते हो। Slowly and gradually open your eyes. हम्म
धीरे से आंखें खोल सकते हैं। वाह, कैसा लग रहा है? यहाँ नहीं, व्हाट्सएप ग्रुप खोलिए। और आज हम व्हाट्सएप ग्रुप में केवल ये नहीं लिखेंगे कि कैसा लग रहा है, हम ये भी लिखेंगे कि आज और कल में हमने क्या सीखा। व्हाट डिड आई लर्न। चलिए, फिर हम एक आखिरी चीज करते हैं और फिर आपको पता है, वेटिंग फॉर योर मैसेजेस ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप। आज मैंने क्या सीखा और मुझे कैसा लग रहा है, दोनों चीज। तो दादी बोल रही है, आई कांट एक्सप्रेस हाउ आई फीलिंग सो गुड, इजंट इट? इट इज सो ब्यूटीफुल, इट इज सो ब्यूटीफुल। गुड गुड गुड। पुट इट ऑन द व्हाट्सएप। Yeah, Sudha ji. Everybody was like that. You wanted to stay in that seat. You did not want to, you know, गुरुदेव ने आंखें क्यों खुलवाई ऐसे लग रहा था, है ना? कितने लोगों को ऐसा लग रहा था कि अरे कितना मजा आ रहा है। हाँ, या हमें ऐसा सोचना चाहिए, कितने लोग वंचित हैं इस मनोस्थिति से। सो मेनी पीपल आर नॉट एबल टू एक्सपीरियंस इट, है ना? सो वी शुड टेक इट टू मैनी मैनी पीपल। ओके। सो मैनी ऑफ यू yesterday pinged uh, that you want to repeat the course, which is starting from 30th Gurudev's course, जिसमें गुरुदेव सेशन देंगे खुद और सुदर्शन क्रिया का सेशन है। I will take 2 batches. There will be other batches, 5 batches हो रहे। Yes, if you wish to do that, you can mention on the group also, and we will give you the link and all. चलिए, बहुत अच्छा लगा। आज का हमारा एक काम है, आज का हमारा काम क्या है? रात को जब हम सोएंगे, तो आप जो चादर ओढ़ के सोते हैं, वो ऐसे ओढ़ के सोइए जैसे कृपा की चादर ओढ़ के सो रहे हैं। आज जब हम सोएंगे, द ब्लैंकेट और द whatever bedsheet that you take on yourself, feel that is a blanket of blessing, and you are covered with the blanket of blessing. Okay, that is today's task. Okay, see you tomorrow for day 9. Take care. Good night. Shubh Ratri.